हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको पीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, पास एंट्री इन द बुक ऑफ गांगुली एंड सन एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। गांगुली एंड सन वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे गांगुली एंड सन्स वेस्ट बंगाल, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ये हमारे पास परफॉर्म है। हमारे पास मंथ और डेट गिवन नहीं है, 1 2 3 गिवन है तो 1 2 3 लिखेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है हमारे पास, ये परचेज गुड्स करी 2 लाख के और पेमेंट मेड करी चेक के थ्रू। अब पेमेंट चेक के थ्रू पेड करी हमने। तो जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हमारे पास परचेज डेबिट में तो इनपुट भी डेबिट में, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने परचेज या सेल कहाँ करी। तो हम ये मान के चलते हैं हमने सेम स्टेट पे करी होगी। जब हम सेम स्टेट पे परचेज एंड सेल करते हैं तो हमारे पास सीजीएसटी एंड एचजीएसटी दो तरह के टैक्स लगते हैं, और जब हम परचेज एंड सेल अदर स्टेट में करते हैं तो हमारे पास आईजीएसटी लगती है। तो एंट्री हो गया हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी तो बैंक आएगा हमारे पास क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन चेक। परचेज में डाल देंगे हमारे पास 2 लाख, क्योंकि हमने 2 लाख के गुड्स परचेज किए तो कॉस्ट है 2 लाख। सीजीएसटी एचजीएसटी 6% लग रहा है तो 6 टू द 12,000 आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी में, एंड 12,000 आ जाएगा हमारे पास एचजीएसटी में। सीजीएसटी एचजीएसटी हमारे पास अलग अलग गुड्स पे अलग अलग परसेंटेज लगती है और ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसलिए से याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और जितनी सीजीएसटी रहेगी उतनी एचजीएसटी लगती है। अगर 6% है तो 6 लगेगी, 5 है तो 5% लगेगी। अब हम टोटल ऐड करके डाल देंगे 2,24,000 बैंक के अंदर। सेकेंड एंट्री ये कहता है सोल्ड करे गुड्स 1,60,000 के देवकीनंदन एंड सन को। देवकीनंदन एंड सन हमारे पास एक हमारा डेटर है जिसे हमने गुड्स सोल्ड किया, तो एंट्री जाएगी हमारे पास हम देवकी नंदन एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट to output CGST to output SGST अकाउंट। अब देवकी नंदन सन में हमारे पास कितने अमाउंट आएगी, पहले हम सेल में डाल देंगे 1,60,000। सीजीएसटी एचजीएसटी लगेगा हमारे पास 6%, तो 1,60,000 का 6% निकाल देंगे। यह जाएगा हमारे पास 9,600 और सेम एचजीएसटी में आ जाएगा 9,600। अब इसका टोटल कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1,79,200। तो सेल के अंदर डाल देंगे हम 1,60,000 एंड 6%, 160 का जाएगा हमारे पास 9,600 सीजीएसटी एंड 9,600 एसजीएसटी। टोटल ऐड करके आ जाएगा हमारे पास देवकीनंदन एंड सन के अंदर 1,79,200, मतलब हमने उससे लेने हैं 1,79,200। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड
टू देवकी नंदन। अब हमने परचेज के गुड्स क्रेडिट पे, हमें ये नहीं बताया गया हमने किससे परचेज किए, क्रेडिट का है तो हमारे मर्जी है, हम क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, परचेजर भी लिख सकते हैं, वेंडर भी लिख सकते हैं। तो हम क्रेडिटर लिख देंगे। हमने जिससे गुड परचेज किया उधार पे वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किस पर्सन से हमने गुड परचेज किया, तो क्रेडिटर आ जाएगा। तो एंट्री करेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट HGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड परचेज फ्रॉम क्रेडिटर। परचेज के अंदर आ जाएगा हमारे पास 50,000, CGST HGST लग रहा है हमारे पास 6%, तो 6 5 3,000 एंड 3,000। टोटल क्रेडिट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 56,000। मतलब 50,000 की कॉस्ट थी जो हमने गुड परचेज किया, उस पर हमने टैक्स दिया 3,000 CGST, 3,000 SGST एंड टोटल हमें क्रेडिटर को देने हैं 56,000। फोर्थ है हमारे पास पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पेड किया 4,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट में जाएंगे, तो इसके साथ जाएगा इनपुट, वो भी डेबिट में। तो एंट्री करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट HGST अकाउंट डेबिट टू, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैश मान के चलेंगे, टू कैश अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाएगा हमारे पास 4,000, CGST HGST लगा हमारे पास 6%, तो 6 4 240 एंड 240। टोटल आ जाएगा हमारे पास 4480 कैश के अंदर। नरेशन आ जाएगी हमारे पास बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड। प्रिंटिंग स्टेशनरी 4,000 थी, उस पर टैक्स 6%, 240 CGST, 240 SGST, टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास 4480। लास्ट एंट्री रिसीव कमीशन 5,000। हमने कमीशन रिसीव करी 5,000। कमीशन हमारी इनकम है, ऑल इनकम हमारी क्रेडिट में जाती है, तो ऑल इनकम के साथ हमारे पास आउटपुट भी क्रेडिट में जाएगा। तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव। अब कमीशन के अंदर आ जाएगी हमारे पास 5,000 और CGST HGST हमारे पास 6% है, तो 6 5 30, 300 एंड 300 और टोटल आ जाएगी हमारे पास 5600 कैश के अंदर। हमारे पास कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसमें इनपुट लगेगा, कोई भी इनकम होगी उसमें आउटपुट लगेगा। ऑल एक्सपेंस डेबिट में तो इनपुट भी डेबिट में, ऑल इनकम क्रेडिट में तो आउटपुट भी क्रेडिट में। अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा।
जितनी भी हमारे पास सीजीएसटी और एचजीएसटी से रिलेटेड एंट्री हैं अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर, न्यू क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।